नमस्कार, खबर फास्ट डिजिटल पे आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे सनसनीखेज वारदात के ऊपर बात करने वाले हैं जो न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन से सामने आई है, जहां पे एक व्यक्ति को इतने टुकड़ों में काट के फ्रिज में रखा गया था कि उसका कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। तो तन्मय, आप क्या इसके ऊपर क्या बताना चाहेंगे इस पे? देखिए, जिस तरीके से ब्रुकलिन का जो इलाका है वहाँ पे जो अपार्टमेंट था जी। और हीतर नाम की महिला थी जिसके घर में ये लाशों के टुकड़े मिले हैं। बदबू ना आए इसके लिए उसको पूरी तरीके से टेप करके फ्रिज में रखा गया था पुलिस गश्त के दौरान जो है। और यहाँ पे इन लाशों को जो पाई है तो उस पर छानबीन कर रही है। जी। फिलहाल ये भी जानकारी मिली है कि जो हीटर की चाची थी, हाँ हाँ। उनका एक बयान सामने आया है मीडिया रिपोर्ट्स में कि उन्होंने रविवार के दिन जो है फ़ोन किया था और ये फ़ोन नहीं उठाई। फिर उसके बाद सोमवार के दिन ये घटना हुई और तो पुलिस मौके पर पहुंची। तो इसमें जो पुलिस मौके पे पहुंची है, ये घटना जो 22 जनवरी की घटी है, ये घटना, इसमें पुलिस का क्या एक्शन रहा है? पुलिस को क्या पता चला है इस बारे में? देखिए, महिला इस तरीके से अस्वस्थ थी कि अभी तो फ़िलहाल वो अस्पताल में है। फ़िलहाल अब अस्पताल में अगर वो भर्ती है तो किसी भी तरीके से पुलिस पूछताछ नहीं कर सकती है कि जब तक वो स्वस्थ नहीं होंगे। अब ये भी पता चला है कि दोनों, यानी कि जो महिला थी वो ड्रग्स की आदी थी। जी जी। और ड्रग्स का डोज काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से उसका वो अस्वस्थ भी है। तो ये जो ड्रग्स का मामला देखा जा रहा है इस केस के अंदर, जो ड्रग्स में इसमें क्या खुलासे हुए हैं कि महिला ड्रग्स लेती थी, या फिर उसके जो बॉडी जो वहाँ जहाँ से लाश बरामद की गई है वहाँ पे उन दोनों का कोई कनेक्शन है, बॉडी और जो महिला को गिरफ्तार किया गया है? देखिए, एमी स्टाइन जो हीतर की चाची, यानी जो महिला है जो गिरफ्तार हुई है उसकी चाची जो एमी स्टाइन है, उनका एक जो बयान था उसमें ये कहा गया था कि आज से कुछ महीने पहले जब स्टेलिन कैथनी नामक एक जगह था, वहाँ पे ड्रग्स के ज़्यादा आदी होने की वजह से उसको वहाँ शिफ्ट किया गया था। उसके बाद से वो न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन के एक अपार्टमेंट में आगे शिफ्ट हुई थी। लेकिन जो ड्रग्स का मामला था, इनका और इनके पति जो थे निकोलस, उनके द्वारा काफ़ी किया जा रहा था। इस वजह से ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि लाश उनके पति की भी हो सकती है। लेकिन जो ड्रग्स का तो मतलब इस केस पे अभी ये खुलासा नहीं हुआ है कि फिलहाल वो जो पुलिस का कोई किसी भी तरीके का कोई बयान नहीं है कि ये लाश उसके पति की है। लेकिन जो चाची हैं उनका कहना है कि अपने पति के साथ ये जो एमी स्टाइन है, उनका कहना है कि जो हीटर थी अपने पति के साथ वहाँ उस अपार्टमेंट में रहती थी और इन दोनों पे धोखाधड़ी का अभी हाल ही में केस भी हुआ था। ये केस इस तरीके से था कि इन्होंने कोई चेक जारी कराया था और वो बाउंस हो गया था, जिसको लेकर इनके पति को गिरफ्तार भी किया गया था। मंगलवार को पेशी होनी थी और मंगलवार से पहले ही ये घटना हो गई और महिला के फ्रिज में जो है कई टुकड़ों में लाश को पैक करके रखा गया था। जब पुलिस को इसका भनक लगा, पुलिस छानबीन की और मामले की छानबीन की और लाश को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने नहीं आई है। तो इसमें पुलिस का बड़ा एक्शन क्या देखा जा रहा है कि साफ तौर पे, क्योंकि अगर अब जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आएगी, बयान होंगे, बयान दर्ज होंगे और उस मामले में छानबीन होगी, मौका वारदात पे जो इन्वेस्टिगेशन होंगे उसके तथ्य सामने आएंगे, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। लेकिन जो उनके चाची का बयान है कि महिला अपने पति के साथ जो उस अपार्टमेंट में रह रही थी और दोनों ड्रग्स के आदी थे, और कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि हत्या को उस तार से जोड़ा जा सकता है। अच्छा, तो मतलब जैसे ये पूरा केस है, ठीक है, तो जहाँ पे कुछ फैमिली कनेक्शन भी देखा जा रहा है कि जैसे आपने बताया कि उसकी ड्रग से रिलेटेड कुछ चीज़ें निकल के आ रही हैं ड्रग से। तो जो उसका पति निकोलस मैक्सी था और हीटर थी, दोनों ड्रग्स के काफ़ी आदी थे। ठीक है। और काफ़ी जब से उनका शादी हुआ था तब से दोनों ड्रग्स काफ़ी कर रहे थे। इसके पहले उनकी चाची का एक बयान ये भी आया था कि ड्रग्स का इतना ओवरडोज हो गया था कि हीटर ने अपने पहले बच्चे को भी खो दिया था, यानी कि उसके पहले बच्चे की भी मौत ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से हो गई थी। जिसके बाद हीटर जो है वो काफ़ी एक तरह से कह लें कि काफ़ी टेंशन में रहती थी, यानी कि मदहोश होके रहती थी, कोई होश नहीं रहता था। तो यहाँ से ये मामला काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया और फिर ये घटना घटित हुई। तो इसके कहीं ना कहीं ये बड़े तक दिखे जा रहे हैं। तो जैसे कि देखो, अमेरिका इतना बड़ा अपना विकसित देश मानता है अपने आप को, और क्राइम रेट जो यहाँ पे देखी जा रही है,
ये ड्रग्स के केसेस वहाँ पे अभी भी कम नहीं है। वहाँ पे वो अपने आप को विकसित भी बोलता है और वहाँ पे ऐसे केसेस आ रहे हैं सनसनीखेज और इस तरीके का मामला सामने आ रहा है। तो उससे आपको क्या लगता है कि देखिए, अमेरिका का डार्क साइड यही है कि जितना वो विकसित है वहाँ पे उतने ड्रग्स के एडिक्शन काफ़ी बड़े हैं। हाँ। क्योंकि ज़्यादातर जो मामले आते हैं वो ड्रग्स के, वो अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी से आते हैं। न्यूयॉर्क में मेट्रोज़ में आप वहाँ पे देखें तो जिस तरीके से लोग ड्रग्स लेकर मेट्रो में ट्रैवल करते हैं, क्योंकि वहाँ चार्जेस नहीं है ना, और वहाँ पे शेल्टर होम्स भी हैं, उसमें भी ड्रग्स आपको मिलेंगे, रोड्स पे आपको लोग ऐसे ड्रग्स मिलेंगे। और इस तरह की घटना होना लाजिम है फिर, क्योंकि जब कोई ड्रग्स लेता है या नशीला पदार्थ लेता है तो उसको खुद होश नहीं होता है कि वो इंसान क्या कर रहा है, तो इस तरह की घटनाओं को वो घटित करता है। तो क्या ये हो सकता है कि दोनों ने जो वहाँ पे लाश मिली है और जो महिला है, वो जो लाश मिली है वो उसका पति ही हो? क्या ऐसा हो सकता है? कयास लगाए जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से उसकी चाची ने जो बयान दिया कि स्टेलिन और हीटर दोनों एक साथ रह रहे थे, और जो डिटेक्टिव थे जोसेफ कैनी थे, उन्होंने भी एक बयान दिया है कि दोनों साथ में थे और फिलहाल इस पे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। और निकोलस जो मैक्सी उसका पति था, ये दोनों जब साथ में रह रहे थे और इनको मंगलवार को पेश होना था। इनकी बेटी की भी मौत हो चुकी थी, बेटी की मौत हो गई थी, मतलब एक बार बताएंगे? ओवरडोज की वजह से। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि इस वजह से हत्या हुई हो जी, उसके पति की हत्या, अपने पति वो की पति ही हत्या हो कर सकता दी है, और मतलब वो फ्रिज में पैक कर दी। और एक बयान ये भी सामने आया है, जो जोसेफ थे वहाँ पुलिस विभाग के जो जासूस अधिकारी थे, जोसेफ कैनी, उन्होंने एक बयान जो जारी किया है मीडिया में, उसमें ये कहा गया है कि जो हीटर थी उसने ये बताया है कि जो लाश के टुकड़े थे उसमें से बदबू आ रही थी, और उसने पूरी तरीके से उसे प्लास्टिक से कवर किया। पहले तो बड़ी सावधानी से उसको कवर करते एक बार और आप फ्रिज में डाल दिया। ये जैसे कि आपने बताया कि अभी उसको प्लास्टिक से पैक कर दिया, तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है कि उसे प्लास्टिक में पैक करा गया और फिर उसको फ्रिज में बंद कर दिया गया? देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा ना कि हीटर जो थी, उसने जो बयान दिया है जोसेफ के सामने, जोसेफ कैनी के सामने, जो डिटेक्टिव थे उनके सामने ये बयान दिया है कि लाश से बदबू आ रही थी, यानी फ्रिज में जो उसने जो टुकड़े रखे हुए थे लाश के, उससे बदबू आ रही थी, जिसको लेकर उसने पूरी तरह से उन लाशों के टुकड़ों को पन्नी से पैक कर दिया, यानी कि उसको रैप कर दिया टेप से कि बदबू ना आए। लेकिन वो कहते हैं ना कि लाश कितनी भी टुकड़ों में पड़ी रहे, उसके दुर्गंध जो है आसपास चले ही जाती। बिल्कुल, तो किसी को दुर्गंध मिली होगी, इस वजह से पुलिस को सूचना दी होगी, पुलिस गश्त पे रही, फिर गश्त के दौरान जब पुलिस पता लगाया तो इस घर से ये लाश बरामद हुई और महिला को भी गिरफ्तार किया गया। जैसे कि देख सकते हैं कि अभी हाल ही में भारत में भी ऐसी एक घटना देखने को मिली थी, श्रद्धा वॉकर केस वाला, जो बिल्कुल उसमें भी सेम ऐसी ही चीज़ें हुई थी। वहाँ पे 36 या इससे अधिक टुकड़ों में लड़की को लिव इन में ही रह रहे थे दोनों, तो उनको मतलब उसने अपने पार्टनर को ही इतने टुकड़ों में अपने रख के फ्रिज में ही रखा हुआ था। जी। तो इससे हम रिलेट कर सकते हैं इसको? बिल्कुल रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों साथ वहाँ पे भी थे, दोनों साथ यहाँ पे भी थे, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, वो लिविंग में थे और ये मैरिड थे। इतना अंदेशा लगा सकते हैं। तो पुलिस को अभी इसके बारे में अभी कंफर्म नहीं हुआ कि वो लाश। पुलिस का जो पहला काम होता है वो मौका वारदात पे जाना होता है। मौका वारदात पे जाने के बाद सबूत इकट्ठा करना होता है। पहले तो जो लाश मिली है उसको इकट्ठा करेगी, फिर पोस्टमार्टम हाउस तक जाएगा, FIR रजिस्टर्ड होंगे। तो पोस्टमार्टम हाउस में जाने का मतलब है कि जब बॉडी जब डिकम्पोज होती है, डेथ होता है, तो 8 से 10 घंटे के अंदर में उसका पोस्टमार्टम हो जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद अगर पोस्टमार्टम होता है तो बॉडी में बहुत से चेंजेस देखने को मिलते हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी काफी सही नहीं आती है। तो इसलिए जो है पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल तो भेजा गया है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो खुलासा होगा उसके बाद ही पता चलेगा। अच्छा, जैसे कि आप देख सकते हैं कि भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका भी ऐसा एक देश है जहाँ पे ऐसी ही घटना देखने को मिल रही है कि वहाँ पे लोगों को काट के और अपने ही फ्रिज में रख दिया जा रहा है। तो एक बार हम इस पे ब्रीफ में एक बार डिटेल्स जान लेते हैं कि इस पे वारदात जो हुई है उस पर क्या असर हुआ है और कैसे ये वारदात को अंजाम दिया गया था। एक बार इस पे ब्रीफ डालते हैं। देखिए, हीटर नाम की एक महिला थी जो न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन अपार्टमेंट पे रहती थी। उसके पति जो एमी वेस्टन चाची हैं और निकोलस जो वहाँ के हैं, और उसके पति जो हैं निकोलस मैक्सी, वो दोनों एक साथ रहते थे शादी के बाद और दोनों ड्रग्स के काफ़ी आदी थे। मंगलवार को उन्हें पेश होना था, यानी निकोलस को पेश होना था
इसके पहले ही सितंबर में ही निकोलस जेल में थे धोखाधड़ी के मामले में। निकोलस के साथ हीथर भी जेल में थी। और जब दोनों बाहर आए और फिर मंगलवार को इनकी पेशी थी फिर से, इसके पहले ही ये दुर्घटना घट गई। अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता क्योंकि पुलिस की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट क्लियर नहीं है कि उसके पति की ही हत्या है। लेकिन अगर लाश मिली है वहाँ पे, किसी पुरुष की लाश मिली है, वो टुकड़ों में मिली है और महिला ने उसको टेप करके फ्रिज में रखा है, तो कहीं ना कहीं जो तार है वो जोड़े जा सकते हैं कि उसके पति के ही लाश होंगे। इस पे चाची का भी बयान आया है कि दोनों लोग ड्रग्स के आदी थे, दोनों साथ रह रहे थे और फिर उसके बाद उनके बेटी की भी मौत हो गई थी ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से। और फिलहाल पुलिस जो है इस मामले पे अभी छानबीन कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जो भी घटना का साक्ष्य होगा वो सामने आ जाएगा। अच्छा अच्छा, बिल्कुल। एक बार ये घटना जो घटी है एक बार बताएंगे आप कब की है? ये घटना जो है वो सोमवार की है। हाँ। फिलहाल अभी तो इस पे यही जानकारी है और पोस्टमार्टम के लिए उसको अभी छानबीन चल रही है, अभी पूरी तरह से किल। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये सनसनीखेज वारदात जो हुई है अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में, काफ़ी दिल दहला देने वाली है। तो अभी पुलिस इस मामले में छानबीन में लगी हुई है। अभी पूरी तरह से केस का खुलासा भी नहीं हुआ और जो बॉडी प्राप्त करी गई है पुलिस की तरफ से उसका भी अभी खुलासा नहीं हुआ है। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म।